लेक्चर 1 में अपन ने किया था कि कैसे रेनॉल्ड नंबर की मदद से अपन थ्योरेटिकली ये पता कर सकते हैं कि जो फ्लो है वो लेमिनर है या टर्बुलेंट है। ठीक है, इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि कैसे आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो कि कैसे आप पता लगाते हैं कि ये फ्लो जो है वो लेमिनर है या टर्बुलेंट है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है रेनॉल्ड नंबर का। ठीक है, तो रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले तो एक जो होता है, एक आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके आगे नोजल लगी रहती है। ठीक है, वो तो ये वाला है सारा। इसके अंदर आप कोई ना कोई ऐसा फ्लूइड डालेंगे जिसकी जो आपका डेंसिटी है, ठीक है, जिसकी जो आप डेंसिटी है वो लिक्विड के बराबर हो, वाटर के बराबर हो। जस्ट उसके अंदर कोई ना कोई कलर इन्वॉल्व हो। ठीक है, कोई भी ऐसी पार्टिकल्स डालेंगे आप इसके अंदर जिसकी डेंसिटी जो है वो वाटर जितनी हो, वाटर के ना तो ऊपर की ओर जाना चाहे ना नीचे की ओर, बिल्कुल वाटर की डेंसिटी के बराबर हो और पार्टिकल्स जो हो वो क्लियरली दिखे, उसका कलर ऐसा हो। ठीक है, दूसरी इसके अंदर चीज जो इन्वॉल्व होगी वो होगी एक कांच की ट्यूब, जिसका डाया आपको पता होगा पहले से। ठीक है, तो ये है एक कांच की ट्यूब जो कि अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर लंबी होनी चाहिए। ठीक है, अप्रोक्स 1.5 मीटर इसका जो है लेंथ है। ठीक है, जो कांच की ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी होगी, अप्रोक्स 1.5 मीटर लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्स 1.5 मीटर। ठीक है, और उसका ग्लास ट्यूब का, ये वाली ट्यूब का डायमीटर कितना होना चाहिए, डायमीटर कितना होगा अप्रोक्सीमेट, इसका डाया होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर। तो अब क्या होगा, यहां से एक वॉल्व होगा, यहां पे ये है एक वॉल्व जिसकी हेल्प से आप फ्लो को कंट्रोल करेंगे कि कितना फ्लूइड इस पाइप में से गुजरेगा। अगर इसको बंद कर दूंगा तो फ्लो बंद हो जाएगा, अगर थोड़ा सा ओपन करूंगा तो लो वेलोसिटी से फ्लो हो जाएगा, और अगर बहुत ओपन कर दूंगा तो पूरी फुल स्पीड से फ्लो जो है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, इसके अंदर आ गया एक टैंक, यहाँ पे डाई टैंक, इसको बोलते हैं डाई टैंक। ठीक है, डाई टैंक, जिसके अंदर से आप डाई भेजेंगे, जिसकी मदद से आप फ्लो को चेक कर सकते हैं कि टर्बुलेंट है या वो लेमिनार है। ठीक है, आप ध्यान दो कि जब ये पाइप जो है यहाँ से मैं वॉल्व को ओपन करूंगा तो जितना ये लिक्विड, आप देखो दोनों तरफ से ये पाइप जो है ना आगे से ऐसे बॉल की जैसी है। ठीक है, तो जब यहाँ से इसको ओपन करूंगा वॉल्व को, तो यहाँ से वाटर पार्टिकल्स जो है चारों तरफ से वो किस में चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, पाइप के अंदर। ठीक है, पाइप के अंदर वाटर पार्टिकल्स जा रहे हैं। अभी लो वेलोसिटी है, मैंने बिल्कुल स्पीड स्लो कर रखी है उसकी। ठीक है, जो आपका वाल्व है उसको बहुत ही कम ओपन किया है मैंने, तो फ्लो जो है बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा है और इसके अंदर से पार्टिकल्स जो है वो नीचे जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डाई टैंक में से एक डाई भेजूंगा, एक ऐसे पार्टिकल्स भेजूंगा जिसका जो आपका उसका डेंसिटी है वो उसके बराबर होगी, वाटर पार्टिकल्स के बिल्कुल इक्वल होगी। तो क्या होगा, जब इसमें से वो डाई क्रॉस करेगी, लाइक यहाँ तक ये क्या है, इसके अंदर से डाई एंटर कर रही है, और जब यहाँ से बाहर जाएगी, अभी आगे नोजल है इसके बिल्कुल टिप पे, क्या है, एक नोजल है, मतलब कि इधर उधर नहीं जाना चाहिए इसको, बिल्कुल कहाँ जाएगी, सेंटर में जाए पाइप के। तो यहाँ पे क्या लगा दी मैंने, एक नोजल लगा दी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक नोजल है बिल्कुल टिप के ऊपर। तो जब पार्टिकल्स इसमें से निकलेंगे तो वो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर वो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद ये आगे जो टुकड़ा आ गया पाइप का, ये मेटल का होगा, इसके अंदर तो आपको दिखाई नहीं देंगे पार्टिकल्स। ठीक है, आपको देखने की नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है उसकी, आपको सिर्फ यहाँ तक का एरिया के अंदर उसका पार्टिकल्स की जो लाइन है वो दिखनी चाहिए थी। जब आप कंटिन्यू इसके अंदर से पार्टिकल डालोगे तो पार्टिकल्स की एक लाइन बन जाएगी बिल्कुल सीधी। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशंस बनेंगी जब आप इसमें से फ्लो को चलाओगे। सबसे पहले आपने वाल्व जो है उसको बहुत ही स्लो स्पीड में ओपन किया, बहुत ही कम ओपन किया। 3 कंडीशन बनेगी, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। तीनों के अंदर मैं ग्लास ट्यूब बना देता हूं। आपने कैसे पता करना है कि फ्लो कौन सा है वो बताऊंगा। ग्लास ट्यूब बना देता हूं, यहाँ पे इतना एरिया जितना आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक ये वाला एरिया मैंने यहाँ पे बना दिया। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन।
दूसरी कंडीशन यहाँ पे एक और पाइप बना देते हैं, इसके अंदर दिखाएंगे, और तीसरी कंडीशन जो है पाइप की वो यहाँ पे, मतलब कि पाइप सेम है, ये वाली पाइप बनाई है मैंने इतना एरिया, ठीक है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन के अंदर इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन स्पीड बहुत ही स्लो है, वेलोसिटी जो है वाल्व जो है बहुत ही कम ओपन है, ठीक है, बहुत ही लो वेलोसिटी है, लो वेलोसिटी कंडीशन, वेलोसिटी कंडीशन, ठीक है, लो वेलोसिटी है। तो फ्लूइड पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे सेम एक अपनी पाथ में चल रहे हैं, और जो आपने फ्लूइड भेजा उसके अंदर वो भी सेम अपनी पाथ में ही चल रहा है, वो किसी पाथ को इंटरचेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाए फ्लूइड पार्टिकल्स की, ठीक है, ये कौन से जो आपने पार्टिकल्स इसके अंदर छोड़े हैं उनकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो वो कौन सा होगा फ्लो, लेमिनार फ्लो होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फिलामेंट बोलते हैं इनको, फिलामेंट ऑफ डाई, ठीक है, ऑफ डाई, ठीक है। डाई की जो फिलामेंट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनसे अगर एक सीधी लाइन बन जाए, आप ब्लैक कलर के डालते हो वाटर के अंदर लगभग ज्यादातर टाइम, तो वो एक लाइन के अंदर दिखाई देंगे बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, ये वाला फ्लो कौन सा है, ये लेमिनार फ्लो है, लेमिनार, लेमिनार फ्लो, ठीक है। पता चल गया आप अपने को, किससे पता चला, रेनॉल्ड इक्विपमेंट से। कैसे पता चला, जब एक स्ट्रेट लाइन बन जाए पार्टिकल्स की, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है एक स्ट्रेट लाइन, तो ये कंडीशन कौन सी है, लेमिनार फ्लो की कंडीशन है। अगर फ्लूइड पार्टिकल्स जो है वो आपको दिखाई तो नहीं दे रहे फ्लूइड पार्टिकल्स तो पाइप के अंदर, लेकिन जो आपने उसके अंदर डाई भेजी है, जो आपने उसके अंदर वो भेजा है, ठीक है, ये वाली जो पार्टिकल्स भेजे हैं फिलामेंट्स, अगर वो जिगजैग वे में चले, बहुत ही थोड़ी सी जिगजैग, बस इतना सा, ठीक है, अगर इतनी सी जिगजैग, एक वेवी शेप, ठीक है, इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी हाई है, हाई, थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, वेवी शेप बन गई, ठीक है, वेवी शेप, मतलब कि क्या होगा, वेव्स बन गई। इस कंडीशन में ये जो सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है, ये है 2000 से 4000, इस ये वाली कंडीशन कौन सी है, जब 2000 से कम हो रेनॉल्ट नंबर, रेनॉल्ट नंबर 2000 से कम। ये वाली कंडीशन कौन सी है, जब 2000 से 4000 के बीच में हो, मतलब के क्रिटिकल, क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है, मतलब कि कभी भी चेंज हो सकता है ये लेमिनार में, ठीक है, लेमिनार में चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा, जितना बढ़ता जाएगा नंबर उतना ही प्योर टर्बुलेंट फ्लो बनता जाएगा। उसके बाद हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड पार्टिकल्स जो है वो भी, और जो आपके फिलामेंट है वो भी उसके अंदर ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे फिलामेंट है, कहां पे वाटर पार्टिकल्स हैं, कहां पे क्या है, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिक्सअप हो जाएंगी, कहीं भी फ्लूइड फिलामेंट होगा, कहीं भी आपका फ्लूइड पार्टिकल होगा, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी होगी, टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन होगी, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे रेनॉल्ड इक्विपमेंट की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि जो आपका फ्लूइड पार्टिकल्स है वो किस कंडीशन में है, ठीक है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं अलग अलग नंबर की कंडीशन। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन कितनी है, 4000 से ऊपर अगर रेनॉल्ड नंबर हो, रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन 4000, if Reynolds number is in between 2000 and 4000, it means it is a situation of critical, कभी भी चेंज हो सकती है from laminar to turbulent। अगर आपके Reynolds number less than 2000 आते हैं, it means the flow is laminar flow, ठीक है, वो आपका बिल्कुल सिंपल उसमें चलेगा लाइन में, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड के, वो माना जाता है रेनॉल्ड इक्वेशन के अंदर कि वो उसकी वेलोसिटी ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इट मींस जो वेलोसिटी जो पाइप के साथ है, ये आ गया पाइप का सरफेस दोनों तरफ, पाइप के सरफेस के साथ वेलोसिटी कितनी है, 0, और मैक्सिमम कहां पे है, सेंटर पे,
सेंटर पे ये वेलोसिटी लाइन है, ठीक है, वेलोसिटी लाइन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे थोड़ी सी वेलोसिटी, यहाँ पे और ज्यादा वेलोसिटी, यहाँ पे और ज्यादा, सेंटर में मैक्सिमम, फिर से थोड़ी सी कम, फिर से थोड़ी सी कम, फिर से, और सरफेस के साथ जीरो वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, रेनॉल्ड इक्वेशन मानता है लैमिनार फ्लो के अंदर, लैमिनार फ्लो के अंदर, यहां पे लिख देता हूं, लैमिनार फ्लो के अंदर जो वेलोसिटी है वो सरफेस के साथ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और सेंटर में मैक्सिमम, ठीक है। ये कंडीशन होती है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं वो फ्रिक्शन के कारण वही रुक जाते हैं, और जो सेंटर में फ्लूइड होता है वो सबसे ज्यादा स्पीड में भाग रहा होता है, ठीक है। इसीलिए जो आपका फिलामेंट्स होते हैं वो सेंटर में लाइन बनाते हैं, ना कि ऊपर नीचे। अगर फ्लूइड पार्टिकल्स ऊपर से होकर निकल रहे होते तो ऑब्वियस है कि सरफेस के साथ फिलामेंट्स आके अटैच हो जाते, जो सेंटर से आप भेज रहे हैं वो सेंटर से ही भेजे गए और सेंटर में ही रहे। इट मींस जो फ्लूइड है वो कैसे फ्लो कर रहा है, बिल्कुल सेंटर में हाईएस्ट स्पीड से फ्लो कर रहा है और चारों तरफ से उससे कम स्पीड में, और सरफेस के साथ जीरो, ठीक है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ऐसा नहीं होता। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स कहीं से भी कंप्रेस होकर आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये फ्लूइड जो है फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर रेनॉल्ड नंबर के बाद कि क्रिटिकल जो सिचुएशन है वो क्या होती है। क्रिटिकल मैंने आपको बताया ऐसी कंडीशन जिसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स कभी भी, ठीक है, किसी भी पल टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब कि टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो 2000 रेनॉल्ड नंबर होता है, रेनॉल्ड नंबर 2000, वो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है जिसके बाद फ्लूइड जो है वो अब टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कंडीशंस। क्वेश्चन आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होता है रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी रेनॉल्ड नंबर उतना ज्यादा होगा, तो उसी हिसाब से ये टर्बुलेंट से उसमें चला जाता है, सॉरी लैमिनार से टर्बुलेंट में। तो क्रिटिकल सिचुएशन कौन सी होती है, द मिनिमम वेलोसिटी at which the flow जो है वो किससे, जो पहले लैमिनार से था जो है वो अब किसमें हो गया, चेंजेस फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, ठीक है। वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी, क्वेश्चन आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द फ्लो चेंजेस फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट। लैमिनार फ्लो था पहले, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द मिनिमम रेनॉल्ड नंबर, मिनिमम रेनॉल्ड्स नंबर at which the flow changes from laminar to turbulent। तो ये मिनिमम जो नंबर है ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी नंबर है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर कौन सा है या क्रिटिकल सिचुएशन कौन सी है, तो आपने लिखना है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाए तो द मिनिमम वेलोसिटी एट व्हिच द फ्लो चेंजेस फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, ठीक है। तो 2000 रेनॉल्ड नंबर ऐसा नंबर है यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो लैमिनार से टर्बुलेंट के अंदर कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल वेलोसिटी
द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द फ्लो स्टार्ट्स चेंजेस फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, लैमिनार से टर्बुलेंट के अंदर वो चेंज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पाइप, पाइप के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कि पाइप के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आपने ऐसे एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर यहां से यहां तक एक आप सर्कल लगाओगे, जिसके सेंटर की जब यहां से देखेंगे आप एक लाइन खींचेंगे यहां पे, इस लाइन से जब देखेंगे वेलोसिटी लाइंस, इट मींस मैंने यहां पे हुआ क्या है ओरिजिनल में, यहां पे मैंने कुछ पार्टिकल्स छोड़े, एक पाइप थी उसके अंदर फ्लो चल रहा था कंटिन्यू, उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल छोड़ा, यहाँ पे एक पार्टिकल, सॉरी यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे और सेंटर में एक पार्टिकल, फिर से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और फिर से सरफेस के ऊपर, ऐसे मैंने कंटिन्यू बहुत सारे उसके अंदर पार्टिकल फ्लो के अंदर ऐसे रख दिए कि वो ऊपर से कुछ एक पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर, एक उससे थोड़ा सा नीचे, एक उससे नीचे, एक बिल्कुल सेंटर में, फिर से उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे और फिर से जाके सरफेस के साथ अटैच कर दिया। एक सेकंड के बाद जैसे ही फ्लो वहां से निकला, एक सेकंड के बाद मैंने देखा कि ये वाला जो पार्टिकल था ये अपनी सेम पोजीशन पर था, ये दूसरा पार्टिकल जो था वो ये थोड़ी सी दूरी तय की इसने, इतनी सी, तीसरे पार्टिकल ने इतनी दूरी तय की। ठीक है, इसको और भी ज्यादा ऐसे बनाता हूं मैं, ये बिल्कुल ऐसी शेप बनती है, सेंटर में सबसे ज्यादा और ऐसे ऐसी शेप बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी जो कंडीशन थी, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तीसरा यहाँ पे, और सेंटर वाला पार्टिकल सबसे दूर पहुंच गया, और ये वाला यहाँ पे पहुंचा, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, और जो सरफेस वाला था वो सरफेस के साथ ही रहा, वहीं पे रुका रहा। यहां से मेरे को पता चला कि फ्लूइड पार्टिकल ये वाला पार्टिकल था, इसने इतनी दूरी तय की, इसने इतनी दूरी तय की, इसने इतनी दूरी, और सेंटर वाले ने सबसे ज्यादा, और फिर से कम, उससे कम, उससे कम, और सरफेस वाले ने सबसे कम। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पाइप। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लो है, फ्लो जो है वो कैसे है, मैक्सिमम एट सेंटर पर तो वो मैक्सिमम है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, या वेलोसिटी लिख सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है, फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो सेंटर के ऊपर तो मैक्सिमम है। ठीक है, सेंटर के ऊपर मैक्सिमम यहां पे शो हो रहा है, और सरफेस के ऊपर जीरो, एट सरफेस ऑफ पाइप, एट सरफेस ऑफ पाइप ये कितनी आएगी, जीरो। ठीक है, जीरो। ये है आपका फ्लो। जब आपका पार्टिकल, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही खड़ा रहेगा जब लैमिनार फ्लो होगा। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी है, इन लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। ठीक है, लैमिनार फ्लो की है सिर्फ जब पार्टिकल, सेंटर वाला पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा, और जो सबसे सरफेस के टच में है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशन आती है लैमिनार फ्लो के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पाइप। एक पाइप के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो जो सेंटर में है मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है, और जो सरफेस है उसके साथ वेलोसिटी जीरो रहती है, उसके साथ कोई वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो जी, इसको चेक कर सकते हो कि वेलोसिटी जो है एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के अंदर कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ये पेपर के अंदर, क्वेश्चन 2 या 4 नंबर में सीधा लिखा होगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पाइप। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी v मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये क्या है, सेंटर वाली सिचुएशन है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम।
इक्वल टू दैट इज जीरो वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस के साथ है वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो, और सेंटर में कितनी रहेगी, वेलोसिटी जो रहेगी वो आपकी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आप इसके अंदर ये निकाल सकते हैं कि फ्लो जो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हेड लॉस कैसे होते हैं। ठीक है, हेड लॉस, हेड क्या होता है, मैंने आपको बताया था किसी भी आप पाइप के अंदर अगर आप देखें कि टोटल प्रेशर कितना है फ्लूइड का, ठीक है, उसको अपन निकालते थे, कैसे निकालते थे, उसका हेड निकालते थे सबसे पहले कि वाटर अगर एक पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा दी जाए तो कहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन बना देता हूं। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है, ठीक है, इसके सेंटर में चेक करना है कि आपका इस पाइप के ऊपर फ्लूइड का प्रेशर कितना है। तो यहां से आप क्या करते थे, पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाते थे और यहां पे इससे क्या पता चलता था, हेड ऑफ फ्लूइड। ठीक है, टोटल हेड पता चलता था यहां से। तो यहां से लेकर लाइक सरफेस ये है, ये वाला सरफेस है, तो सरफेस से लेकर इस हाइट को टोटल यहां से यहां तक तो ये तो हो गया प्रेशर हेड, ये आप कैलकुलेट करते थे पहले। लेकिन अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ से लेके इस हाइट तक को टोटल डिफाइन करूं तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, एक तो P डिवाइडेड बाय W या P डिवाइडेड बाय रो इनटू जी प्लस एक क्या आ गया इसके अंदर, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, Z पोटेंशियल हेड प्लस G, मतलब कि इतना हेड है। ठीक है, टोटल हेड कितना है, इतना है। अगर मैं क्या करता, यहां से लेकर एक पाइपलाइन लगा देता इसके ऊपर और उस पाइपलाइन के ऊपर अगर मैं हेड कैलकुलेट करता, वो पाइपलाइन हो सकता है नीचे की ओर आती थोड़ी सी, अपन इसको थोड़ा सा ऐसे ही कर देते हैं, थोड़ी सी सिचुएशन को अपन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। सिचुएशन कैसी है कि पाइप जो है वो नीचे की ओर आ रही है सरफेस की ओर, ये आ गया आपका सरफेस। ठीक है, समझने वाली बात है थोड़ी सी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पाइप ऐसे आ रही है नीचे की ओर और यहां पे क्या हुआ, मैंने एक पाइप लगा दी ऊपर की ओर। क्वेश्चन ये है कि इस पाइप के ऊपर फ्लूइड कहां तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो ना तो कम होती है, एनर्जी को ना तो कम किया जा सकता, खत्म किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो ओरिजिनल सिचुएशन अगर होती थ्योरेटिकली, तो ये जो लाइन है वो बिल्कुल उसके स्ट्रेट आती, बिल्कुल सामने। अगर यहां तक ये फ्लूइड पार्टिकल थे तो इसके अंदर भी फ्लूइड पार्टिकल्स कहां तक चले जाते, उसी लाइन तक चले जाते। ठीक है, वहां तक ये फ्लूइड पार्टिकल्स पहुंच जाते। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी फ्रिक्शंस और बहुत सारे लॉसेस, ठीक है, जिसके कारण ये फ्लूइड पार्टिकल्स उस लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये लंबी पाइप है तो फ्रिक्शंस ऑब्वियस है कि ज्यादा होंगी उस वाली पाइप से, वो छोटी है। तो लंबी पाइप होने के कारण ये फ्लूइड पार्टिकल्स यहां तक ही पहुंच पाए। इतना क्या हुआ, इसको बोलते हैं हेड लॉस। ठीक है, हेड लॉस मतलब कि इतनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए था लेकिन पहुंचा नहीं, इतनी ऊंचाई तक ही पहुंचा। ये जो एरिया है यहाँ पे, इतना एरिया, ये क्या हो गया, हेड लॉस हो गया। इसको बोलते हैं हेड लॉस, हेड लॉस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हेड लॉस होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। डिफरेंट कंडीशंस होती हैं पाइप के अंदर, जॉइंट वो भी फ्रिक्शन होती है, उसके कारण हेड लॉस होता है। पाइप का एरिया, उसके कारण फ्रिक्शन होती है और हेड लॉस होता है। जॉइंट किया है कहीं दो पाइप्स को आपस में, तो उसके कारण भी हेड लॉस होता है। सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपेंशन। ठीक है, पाइप जो है पहले ज्यादा डायमीटर की थी, अचानक से अपन ने डायमीटर लो कर दिया, इसको बोलते हैं सडन कंप्रेशन। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, हेड लॉस होता है। बहुत सारी कंडीशन आएंगी जिसके कारण ये वाला हेड लॉस होगा। उस सारे हेड लॉस को आप पढ़ेंगे और कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। बहुत सारे फार्मूलाज आएंगे इसके अंदर, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, फार्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो होंगी वो क्वेश्चन के अंदर दे रखे होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।